एक बार कुछ लोगों में चर्चा हो रही थी। कुछ लोग बैठे थे और आपस में वो बातें कर रहे थे। अचानक चर्चा हो गई कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कई प्रकार के लोग वहाँ बैठे थे, विभिन्न मन मानसिकता के लोग थे। किसी ने कहा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, किसी ने कहा ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने कहा विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। सबको लग रहा था कि नहीं, पहले इसकी उसकी, अपने अपने हिसाब से सभी लोग मान्यताएं बना रखे थे। कोई कहता था विष्णु जी की पूजा पहले हो, कोई कहता था इंद्र की ही पूजा होनी चाहिए, पहले या बाद की बात नहीं, उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो ना हो तो बारिश ना हो। ऐसी भी लोगों की मान्यता है। अब ऐसे लोगों को यथार्थ से कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी की होनी चाहिए, दूसरी किसी की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पैदा किया। तो लोगों के विवाद थोड़े बढ़ गए, क्योंकि जब मतभेद होता है, विचारों में भिन्नताएं होती है, तो लोग अपने अपने बातों को लेकर के झगड़ा तो करते ही हैं। तो लोग झगड़ा करने लगे। तो लोगों में से एक बुजुर्ग जो थोड़ा समझदार था, उसने कहा भाई आपस में क्यों झगड़ते हो, आपस में क्यों विवाद करते हो। काशी में सदगुरु कबीर हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से इस समस्या का समाधान मांगते हैं। लोगों ने कहा ठीक ही है, ऐसे महानतम संत के पास चलें, शायद कोई उपाय बता दें, किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, किस भगवान की उपासना करें। सब लोग चल पड़े। सदगुरु कबीर अपने कुटिया में बैठे थे। सभी लोग गए, दंडवत किए। सदगुरु कबीर ने पूछा बताओ कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा गुरुदेव हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए आया हूँ, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने आया हूँ, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी परम ज्ञानी संत के पास। सदगुरु कबीर ने कहा पूछ सकते हो, क्या शंका है। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम किसकी पूजा करें, क्योंकि हम लोग तो आपस में चर्चा करने के बाद और ज़्यादा उलझ गए हैं। किसकी उपासना करें, किस भगवान की पूजा करें। इनमें से कोई कहता है इंद्र की करो, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा की करो, कुछ लोग कहते हैं विष्णु की करो, कोई शिव की करो, कोई गणेश की करो, कोई कृष्ण की करो। सब अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं। हे सदगुरु किसकी पूजा करें। सदगुरु कबीर मुस्कुराए, थोड़ा सा हंसे और कहे तुम लोग पूजा की बात करते हो, वो भी देवताओं की। सबसे पहली बात तो यह है कि पूजा उनकी होती है जिनके जीवन में कोई दाग ना हो, जिनका जीवन पूज्य हो। और पूज्य कौन है? जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, जो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल है। और जिन देवताओं का नाम तुम ले रहे हो, क्या वे पूज्य हो सकते हैं? क्या उनका चरित्र निर्मल है? क्या उनका जीवन दर्शन निर्मल है? क्या उनका विचार निर्मल है? लोग स्तब्ध हो गए। कहा क्या हुआ साहब? साहब ने कहा कि जिस देवता की चर्चा तुम कर रहे हो, जिस देवता की बात तुम कर रहे हो, क्या उसके आचरण सही हैं? पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण ऊंचा है। पूजा तो उसकी होती है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। वो कोई भी व्यक्ति हो, एक साधारण सा नर भी है, और यदि उसने अपने आचरण को श्रेष्ठ बना लिया है तो वही भगवत स्वरूप है, वही पूजनीय है, वही भगवान है। पर तुम्हारे देवता जिन्हें तुम उपासना के रूप में सामने देखना चाहते हो कि हम उनकी पूजा करें, उनकी उपासना करें, हम तुम्हें उनकी चर्चा करके बताते हैं। तब साहब ने कहा देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मासो धियो नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुरगुरु घरणी चंद्र में हरि। आगे साहब कहते हैं कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि कर्ण कुंवारे ही जाया। इस 4 लाइन में साहब ने सबकी सच्चाई खोलकर रख दी।
जो लोग ये सोच कर आए थे कि इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि की पूजा में से किसी एक की पूजा की बात साहब कहेंगे, साहब ने कहा कि इनके नाम जो तुम गिना रहे हो, इनके चरित्र तो सुन लो, इनके बारे में तुम जान तो लो कि ये कैसे हैं। देव चरित्र सुनो हो भाई। साहब ने कहा, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इन देवताओं का चरित्र तो सुन लो, इन देवताओं के बारे में थोड़ा कुछ तो जान लो। तुम कैसे इनकी पूजा कर सकते हो? पूजा तो उनकी करनी चाहिए जिनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, जिनके जीवन से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन तुम जिन देवताओं का नाम ले रहे हो, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। जिन्हें तुम धार्मिक कह रहे हो, जिन्हें तुम पूज्य कह रहे हो, कि जीवन में चरित्र सही नहीं है, उनका जीवन तो गंदगी से भरा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, कैसे साहब? साहब ने कहा, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई। यहाँ धियो का अर्थ साहब ने पुत्री से लिया है। साहब ने कहा कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया, अपनी ही पुत्री के साथ उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब कुछ लोग कहेंगे सदगुरु कबीर तो सुनी सुनाई बात करते हैं, सदगुरु कबीर तो कल्पना की बात करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री अर्थात सरस्वती के साथ विवाह किया, ये चर्चा श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 12वें अध्याय में है। आप लोग जो पढ़ना इसको चाहते हैं वो भागवत को पढ़ लीजिएगा। तो सदगुरु कबीर कोई बात या बिना प्रमाण के कर दिए, यथार्थ नहीं है और कर दिए। सदगुरु कबीर कोई भी बात ऐसे नहीं करते, वो प्रमाण के साथ करते हैं। सदगुरु कबीर अपनी हर बात तथ्यों के साथ रखते हैं, सोच विचार कर करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं। यहां भी सदगुरु कबीर ने जो ब्रह्मा की चर्चा की कि भाई तुम जिस ब्रह्मा की उपासना करना चाहते हो, तुम जिस ब्रह्मा की वंदना करना चाहते हो, पहले उसका चरित्र तो जान लो। जो व्यक्ति इतना कामी हो कि अपनी ही पुत्री पर मोहित हो जाए, तुम उसकी पूजा करोगे? आज कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो तुम उससे, एक गिरा हुआ आदमी भी उससे महा गिरी हुई दृष्टि से देखता है। और तुम जिस ब्रह्मा की बात कर रहे हो, जिसने सृष्टि की रचना की है, जो इतने बड़े देवता में गिने जाते हैं, वो अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया, उसको अपनी ही पुत्री के प्रति कामना जागृत हो गई। इसलिए ऐसे लोग पूज्य नहीं हो सकते। और ये सदगुरु कबीर कोई कल्पना की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा ये आप भागवत में पढ़ सकते हैं, 3 स्कंद के 12वें अध्याय में इसकी विस्तृत चर्चा है। तो सदगुरु कबीर की सारी बातें, सदगुरु कबीर की सारी वाणियां यथार्थ वाणियां हैं। सदगुरु कबीर की जो भी वाणियां हैं वो कल्पना की वाणियां नहीं है। आज कल्पना करने वाले लोग बहुत बैठे पड़े हैं, जो एक से एक कपोल कल्पित बात आपको करेंगे, आपको सुनाएंगे, और वो उन्हीं शास्त्रों की बात आपको सुना सुना करके बोलेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं इसको शास्त्र से प्रमाणित कीजिए। एक विचार मैंने रखा था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो इस संबंध में मैंने ये चर्चा रखी थी कि शरीर नश्वर है, शरीर जड़ है। अब शरीर तो जैसे ही प्राण निकला तो शरीर जला दिया गया या गाड़ दिया गया, तो शरीर तो जड़ है, ये मिट्टी में मिल गया। और आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, दूसरे गर्भ में चला गया नया जन्म लेने के लिए। अब वो क्या बचा जो भूत बनेगा? तो मैंने तो यथार्थ बात रखी, मैंने तो वो चर्चा किया जो बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। तो एक महोदय ने लिखा कि आप शास्त्र से प्रमाणित करें। शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र बड़ा वेद बड़ा कि जिन उपजाया। साहब ने तो कहा है कि वेद बड़ा है उसको लिखने वाला, शास्त्र बड़ा है उसका लिखने वाला। तो मनुष्य ने ही लिखा है, कोई भी शास्त्र आकाश से उतर के तो नहीं आ गया। और यदि कोई भी शास्त्र आकाश से उतर कर आया तो लिखा कौन? और यदि वो कोई लिखने वाला भगवान है तो उसमें फिर विसंगतियां कैसे आ गई, उसमें फिर भिन्नताएं कैसे आ गई? वो तो एकमात्र फिर वही शास्त्र होना चाहिए प्रमाणिक जो पूरे दुनिया में मानी जाए, लेकिन कोई नहीं मानता। वेद ही है तो सभी हिंदू नहीं मानते।
क्योंकि बहुत से शास्त्रों में मानवता के विरोधी बहुत सी बातें आई है। तो जो भी शास्त्र की बात हम करते हैं, कि जो लोग कहते हैं शास्त्र से आप बोलिए, तो शास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का विवेक होता है, अनुभव होता है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप जो विचार है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुरूप जो विचार है, वही सबसे सार्थक विचार है, वही सबसे प्रामाणिक विचार है। शास्त्र में कुछ भी लिख दिया तो क्या मान लेंगे? अब शास्त्र में तो ये भी लिख दिया कि राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज्य किए, तो क्या मानने की बात है ये? जहाँ वेद में ये कहा जा रहा है जीवेम शरदम शतम, कि हम 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं, 100 वर्ष जीने की बात आई जगह जगह, और अक्सर ये देखा भी जाता है कि औसत आयु लगभग 100 वर्ष की रही है, अब तो 60-70 की हो गई। तो जहाँ 100 वर्ष जीने की बात हमारे ऋषि कर रहे हैं, वहाँ कल्पना कर दी गई 11 वर्ष कोई आदमी राज्य करेगा, तो ये बात तो नहीं मान सकते। राजा सगर को 60,000 बच्चे पैदा हुए, तो ये भी बहुत फालतू की बात है, कैसे मान लेंगे? शास्त्र में लिखा है रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए उसके निशान से। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो ऐसी बातें हैं शास्त्रों में। तो ऐसा भी लिखा है कि गुरुजी आकाश में उड़ते हैं, वहीं से सारा समाधान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक संत सिद्धि पाए हुए हैं, अमुक संत सिद्धि पाए हुए। सिद्धि मतलब क्या? तो कुछ लोग सिद्धि से ये अर्थ लगाते हैं कि कुछ संत ऐसे हैं जो आंख बंद करेंगे हाथ में रसगुल्ला ले आएंगे, आंख बंद करेंगे हाथ में नोट ले आएंगे, आग पर चल लेंगे, कुछ लोग हवा में चल लेंगे, कुछ लोग मुर्दा को जिंदा कर देंगे। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी थे या एक संत थे, वो इतनी सिद्धि प्राप्त किए थे कि कोई मर जाता था उसको जिंदा कर देते थे। मैं कहता हूँ ऐसे संत अगर कहीं हैं तो उनको तो बॉर्डर पर बिठा देना चाहिए। हमारे जवान जो भी मरे उनको तुरंत जिंदा कर दें। ये विद्या तो शुक्राचार्य के पास था, ऐसा माना जाता है। उसके राक्षसी सेना मरते थे, वो मृत संजीवनी विद्या से उसको फिर से जिंदा कर देते थे। तो आज अगर कोई ऐसे सिद्ध पुरुष हैं तो कितनी खुशी की बात है। फिर तो हमारी सेनाओं को मरना ही नहीं चाहिए। जो आए दिन अभी आप सुनते रहते हैं कि कश्मीर घाटी में मुठभेड़ हुआ और कुछ सेना शहीद हो गए। कितनी दुख की बात है कि जो सेना हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, आतंकवादियों के द्वारा समय समय पर वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे सिद्धों को तो वहाँ बिठा देना चाहिए। तो जो लोग ये मानते हैं कि सिद्धियाँ हैं, और वो कौन सी सिद्धियाँ हैं, तो हाथ हिलाना, राख ले आना, उसी से फिर कबूतर बना देना, फिर मिठाई ले आना, पैसा बना देना, आग पर चल लेना, पानी पर चल लेना, तो ये बात समझ लीजिए, इसे सिद्धियाँ नहीं कहते हैं, इसे जादूगरी कहते हैं। और जादूगर होना और एक सिद्ध संत होना बहुत फर्क है। सिद्ध संत वो है जो क्रोध का जवाब भी प्रेम से देता है। सिद्ध संत वो है जिसका मन वचन कर्म पवित्र हो गया है। सिद्ध संत वो है जिसे कामना स्पर्श भी नहीं कर सकती। सिद्ध वो है जिसे क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह छू नहीं सकता। जो इस धरती पर सच्चे अर्थों में सही से चल रहे हैं, जिनका कदम गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, जिनका कदम गलत मार्ग में नहीं जा रहा है, वही सिद्ध संत हैं, वही सच्चे संत हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों का उदाहरण से समझाइए, आप समझ लीजिए कि सर्वथा शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकते। बहुत से लोग शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र का प्रमाण देते हैं। जैसे जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, तो वो अंग्रेजी दवाइयों का जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसी से वो इलाज करेंगे। जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो आयुर्वेद से इलाज करेंगे। और आप ये बात जानते हैं कि आयुर्वेद में फार्मूलाओं की कोई कमी नहीं है। आयुर्वेद अनंत है। एक दवा से 100 बीमारियां ठीक होती। सिर दर्द में, पैर दर्द में, कमर दर्द में, बुखार में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, जितनी बीमारियां हैं एक ही कोई दवा दे दीजिए, ठीक हो जाता है। आप सब सुनते हैं एक चूना से 70 बीमारी ठीक हो जाता है, गौमूत्र से 200-300 बीमारी ठीक हो जाती, सहजन के पत्ती से, मोरिंगो से 200-300 बीमारियां ठीक हो जाती है, एलोवेरा से, नीम से, गिलोय से, तुलसी से, हरसिंगार से सैकड़ों बीमारियां ठीक होती है। अंग्रेजी कोई दवा बता दीजिए। तो कुछ चीज़ें सीमित होती है, अनुभव का ज्ञान असीमित है। आखिर सदगुरु कबीर और सर्वानंद में जो शास्त्रार्थ हुआ, तो सर्वानंद क्यों हार गया?
क्योंकि वो पोथी का ज्ञान लेकर आया था, शास्त्र का ज्ञान लेकर आया था, सदगुरु कबीर अनुभव का ज्ञान लेकर आए थे। इसलिए तो साहब ने कहा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम कागजों की बातें लेकर घूम रहे हो, तुम शास्त्र प्रमाण लेकर घूम रहे हो। अरे शास्त्र तो पुराने हो चले हैं, उसके प्रमाण तो आज मेल ही नहीं खाएंगे। शास्त्रों में आप अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने जाएंगे, शास्त्रों में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने जाएंगे तो 100% मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो शास्त्र समय परिस्थिति के अनुसार लिखे जाते हैं उसके उत्तर बाद में मुर्दे होते चले जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिसके ज्ञान यथार्थ हैं, जैसे उपनिषदों का कुछ ज्ञान है जो यथार्थ है, जो कभी पुराने नहीं होंगे। जो गीता के कुछ ज्ञान है वो कभी पुराने नहीं होंगे, जो भगवान बुद्ध के कुछ ज्ञान है वो पुराने नहीं होंगे, सदगुरु कबीर का ज्ञान हो कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये कहानियों पर आधारित नहीं है, ये कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, ये जीवन की यथार्थता पर आधारित है, ये सृष्टि की यथार्थता पर आधारित है। सदगुरु कबीर कोई बात कल्पना की करते ही नहीं है, वो जीवन की यथार्थता की बात करते हैं। इसलिए अगर ये मानते हैं कि शास्त्र प्रमाण होगा तो शास्त्र प्रमाण नहीं होता, आदमी का विवेक प्रमाण है। तो लोग ऐसी भी बातें करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कभी भी अपनी बातें अपनी ही शब्दों से सिर्फ पुष्ट नहीं करते, वो हमारे शास्त्रों को भी लाते हैं कि देख लो जो मैं कह रहा हूं वो मेरे मन की कल्पना नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो मेरे मन के बस विचार नहीं है, मैं जो बातें रख रहा हूं वो तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखे गए। अब आप ही विचार करिए कि ब्रह्मा को हम सृष्टि का जनक मानते हैं, सृष्टि पैदा करने वाला सबसे बड़ा देव मानते हैं, और उसे अपनी ही पुत्री पर मोहित होना, क्या ये कहीं से भी जायज है? सुन करके शर्म आ जाए, फिर वो पूजा कैसे करवाने लायक हो जाएंगे? ब्रह्मा की पूजा कैसे हो सकती है? और यही बात सदगुरु कबीर अगर कहते हैं तो लोगों को लगता है कि कबीर तो उल्टी बात करते हैं, कबीर तो गाली देते हैं, हिंदू धर्म पर चोट करते हैं। सदगुरु कबीर ना हिंदू विरोधी हैं, सदगुरु कबीर ना मुस्लिम विरोधी हैं, सदगुरु कबीर पाखंड विरोधी हैं, वो मानवता के हितैषी हैं। इसलिए वो कहते हैं जो ब्रह्मा सो धियो नसाई, जिस ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं ये तो अपनी ही पुत्री के साथ मोहित हो गया, उसी के साथ विवाह कर लिया, ये पूजा के लायक नहीं है। फिर आगे साहब ने कहा, दूजे कहो मंदोदरी तारा, मंदोदरी और तारा का ही नाम ले लो। साहब ने उदाहरण दिया लोगों को जो उनसे पूछने गए थे, जो उनसे सवाल करने गए थे कि भाई तुम शास्त्रों में ही अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम्हारे ही शास्त्र से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे ही शास्त्र से मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूजे कहो मंदोदरी तारा, कि जो लोग मंदोदरी और तारा को की चर्चा करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो तुम्हारे ही मंदोदरी और तारा के बारे में जान लो। इसे तो बहुत से लोगों ने शास्त्रों में पंचकन्याओं में गिना है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नासिनी, इन्हें पंचकन्याओं में गिना गया है। अब साहब कहते हैं कि ये तो शायद किसी ने मजाक में कर दिया होगा, पंचकन्या कैसे हो जाएगी? कन्या, पहली बात तो ये लोग सब विवाहित थे, कुंवारी तो थी नहीं जो कन्या में आप इसे गिन लेंगे, वही पंचकन्या में। फिर साहब ने कहा कि मंदोदरी और तारा क्रमशः रावण और बाली की पत्नी थी, और बाद में जब रावण और बाली मारा गया तो फिर यही सुग्रीव और विभीषण की पत्नी बन गई। फिर ये पंचकन्या में कैसे गिनी जाएगी? जही अघबध्यो व्याधि जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि किन्ह कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपनों सो न राम ही अहेरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदोदरी और तारा भी पंचकन्याओं में नहीं गिनी जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ गिन लिया लोगों ने। आज अगर कोई ऐसा कर ले, बड़ा भाई गुजर जाए और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी को ही बना ले, तो समाज में सब उसे गाली देंगे। लेकिन शास्त्र में आप देखिए कि क्या हुआ। जिस सुग्रीव को राम के सेना का नायक माना गया, जिसे धर्म का पक्षधर माना गया, जिस विभीषण को भक्त माना गया, उसकी करतूती क्या है?
भाई की पत्नी को अपना बना लिया। उसी रामायण में जहां लक्ष्मण ने सीता को माँ का रूप दिया, माँ का दर्जा से देखा, माँ के रूप में पूजा किया, माँ माना, भाभी माँ समान होती है, उसी रामायण में सुग्रीव ने अपने ही बड़े भाई की पत्नी तारा के साथ क्या किया? विवाह कर लिया। वहां राम जी का संदेश कहां गया? उसी रामायण में विभीषण ने मंदोदरी के साथ क्या किया? इसलिए साहब कहते हैं कि मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं करता। अगर आप शास्त्र की प्रमाण खोजते हो तो लो, तुम्हारे इस शास्त्र का प्रमाण है। मैंने तो नहीं लिखा, ये रामायण हमने थोड़े लिखा है, वाल्मीकि रामायण में इस बातें आई है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दूजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। तो इसलिए साहब ने बड़े ही चोट दिया। जहाँ गलती है, जहाँ समस्या है, जहाँ बुराइयां हैं, साहब ने वहाँ बिना डरे, बिना चिंता किए कि लोगों को क्या लगेगा, उन्होंने यथार्थ बातें कही। इसलिए जो लोग सुनने आए थे कि किसकी पूजा करें, उनकी तो बोलती बंद हो गई कि अब क्या करें। हम तो सोचते थे ये पूजा करने योग्य हैं, ये लोग सभी धर्मात्मा हैं। साहब ने कहा नहीं, धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, ये तो दुष्टात्मा है। जिनके जीवन में ऐसे विचार हैं, जो कामना के वशीभूत हैं, जो अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, उससे हम कैसे गिन सकते हैं कि वो धर्मात्मा है। इसलिए साहब ने आगे कहा, सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। उन्होंने कहा इसी तरह से आगे इंद्र और अहिल्या का प्रसंग आता है। जिस इंद्र को आप देवता मानते हैं, जिस इंद्र को आप पूज्य मानते हैं, देवताओं का इंद्र मानते हैं, स्वामी मानते हैं, देवेंद्र कहते हैं, साहब ने कहा उसकी भी करतूती सुन लो, उसके बारे में भी यथार्थ जान लो। अब तो लोगों के कान खड़े हो गए। कहा अब तक तो ब्रह्मा जी की बात थी, कुंती मंदोदरी, तारा और मंदोदरी की बात थी, अब ये इंद्र, हम लोग तो इंद्र को मानते हैं, बढ़िया देवता मानते हैं। साहब ने कहा कि उसने भी वृद्धासु की पुत्री जो अहिल्या थी, जो गौतम ऋषि के साथ विवाही गई थी, उसकी सौंदर्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर इंद्र मोहित हो गया। अब सोचिए, देवता है वो देवता है, देवता के पद पर बैठा है, उसमें भी देवताओं का पति माना गया, अर्थात देवताओं का सबसे मेन नायक माना गया। वो देवेंद्र, वो इंद्र मोहित हो जाता है। यानी उससे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं देवता हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। वो कैसे देवता हो गया? आज कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को देखकर मोहित हो जाए तो देवता तो छोड़िए, हम उसे मनुष्य नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये आदमी पशु हो गया, ये आदमी चरित्रहीन हो गया। बताओ, किसी की स्त्री को देख करके मोहित हो रहा है? वो तो इंद्र है, देवता है, सभी देवताओं का स्वामी है वो, और वो गुरु के रूप में गौतम ऋषि हैं, महर्षि हैं, संत हैं। उसकी पत्नी को देख करके मोहित हो गया। और यहीं नहीं रुका, साहब ने कहा कि तुम्हारा जो ये इंद्र है वहीं नहीं रुका, उसकी हिम्मत तो देखो। इतना मोहित हो गया कि उसे रहा नहीं गया कि चलो मन में कामना जग गई, छोड़ो हटाओ बात आई, सद्विचार करके वहीं रुक जाए। नहीं, वो चल दिया, छद्मवेश धारण कर लिया गौतम ऋषि का, और गौतम ऋषि का छद्मवेश धारण करके अपने मन की मनसा को पूरा किया, अपने कामना को पूरा किया छल से। अहिल्या के साथ, एक पतिव्रता स्त्री के साथ उसने छल किया, उसका सतीत्व भंग किया। ये तुम्हारे इंद्र हैं, ये तुम्हारे देवताओं के राजा हैं, ये कर्म है इनके, इनकी पूजा कैसे करो? पूजा तो उनकी करो जो दूसरे की सम्मान की रक्षा करें, जो दूसरे की मर्यादा की रक्षा करें।
जो स्वयं चरित्रवान हो, जो दूसरे के चरित्र को भी जागृत करे, उद्घाटित करे, वो पूजनीय है। और ये जिससे तुम देवताओं का राजा कहते हो, ये तो चरित्रहीन आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, इसकी पूजा तुम कैसे कर सकते हो? और ये चर्चा बहुत से जगह आया है शास्त्रों में, जो कि महाभारत, वाल्मीकि आदि रामायण में भी ये कथाएं के रूप में है। जब अहिल्या का प्रसंग आता है राम जी का, तो वहाँ चर्चा आती है कि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने कैसे छल पूर्वक उसके साथ गलत किया, उसके सतीत्व को भंग किया। तो साहेब तो सत्य कहते हैं। अगर ये बातें हमारे शास्त्रों में हैं और वो अगर गलत है, समाज के लिए अच्छा नहीं, तो क्यों नहीं उसको हटा देनी चाहिए? जहां भी गलत बातें हैं, चाहे वो किसी भी शास्त्र में हो, उसको हटाना चाहिए। चाहे वो पुराण में हो, चाहे कुरान में हो। अगर कोई ये मान कर बैठा है कि ईश्वरीय किताब है, साहब कहते हैं ये उसकी मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई किताब ईश्वरीय नहीं है, ना पुराण, ना कुरान, ना वेद, ना बाइबिल, कुछ नहीं। ये सब आदमी ने लिखा है। और स्वाभाविक है बाद में इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हो जाते हैं, पाखंडी लोग, अधर्मी लोग, जो अच्छी चीज़ों में भी गंदगी घुसेड़ देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे ऋषियों ने तो ठीक ही लिखा होगा, पर कुछ गंदे लोग इसमें कुछ गलत घुसा दिए। लेकिन जो घटनाएं हैं पुराणों में, अगर हम इससे देखें तो ये तो हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे देवताओं के साथ ये घटनाएं लिखी गई है कि देवताओं ने ऐसा किया। चाहे ब्रह्मा ने किया, चाहे विभीषण ने किया, चाहे सुग्रीव ने किया। राम जी के साथ रहकर ये भी तो सज्जन पुरुष हो गए थे, सज्जन बनकर के इसने ऐसा किया। देवता के राजा इंद्र तो स्वाभाविक है, बड़े पद पर है, उसने अहिल्या के साथ छल किया। तो साहब ने कहा ये तुम्हारे देवताओं की करतूतें हैं, जिसे तुम देवता कह रहे हो, इन लोगों ने ऐसा किया, इस तरह से काम किया। कहां तक महिमा कहें इनकी। साहब ने कहा तुम देखने लगोगे अपने शास्त्रों को तो शर्म से सिर झुक जाएगी। आज वैसा कोई कर दे तो केस हो जाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे देवता हैं और तुम उसकी पूजा कर रहे हो। साहब कहते हैं कि नहीं, पूजा उसकी नहीं हो सकती जो आचरण से भ्रष्ट है। वो चाहे देवता हो, पहली बात तो देवता हो ही नहीं सकता। दिव्य गुण संपन्न है या सह देवा। साहब इस तरफ इशारा करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, जिसका जीवन सत्य से संपन्न है, प्रेम से, करुणा से संपन्न है, जिसका जीवन निर्मल है, वो पूजनीय है, वही देवता है। अब आप बताइए कि इंद्र का देव जीवन क्या दिव्य गुणों से संपन्न है? जो ऐसा कर्म कर रहा है, ऐसा सोचना महापाप है, वो तो ऐसा कर रहा है। ब्रह्मा जिसे हम सृष्टि का सबसे पितामह कहते हैं, पिता कहते हैं, सृष्टि को जन्म दिया है, वो ऐसा कर रहा है। तो देवता तो छोड़िए, वो सामान्य मनुष्य भी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं सुरपति जाए अहिल्या छरी, सुर गुरु घरणी चंद्र में हरि। अब साहब ने कहा कि इंद्र की बात तो जान लिया, थोड़ा सा चंद्रमा की भी जान लो। इंद्र की ही सभा में चंद्रमा भी एक देवता था। कहा जाता है एक बार चंद्रमा राजस्व यज्ञ किया और उसमें बहुत से लोग को निमंत्रण दिया। ये चंद्रमा को महर्षि अत्रि का पुत्र कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो महर्षि अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, और उसने राजस्व यज्ञ ठाना। तो उसमें बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, जिसमें देवगुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा के साथ आए। वो खूबसूरत थी। अब ये हमारे ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हैं, अगर खूबसूरत हैं तो देवता उस पर आंख गड़ाए रहते थे। देवता देखते रहते थे कि किनकी पत्नियां खूबसूरत है। इनका यही काम था, दूसरा कोई काम नहीं था। कोई जमीन पर तपस्या कर रहा है तो इंद्र वो देखता था, कोई बढ़िया स्त्री है तो उसे देखता था। ये देवता लोग दिन भर यही काम करते थे। जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं ना, जो लुच्चे लफंगे, तो बैठते हैं, कोई लड़कियां गुजर रही है तो उसके बारे में उठपटांग सोचना, बोलना। ये जो एक नंबर के लिच्चड़ सब होते हैं। तो ये हमारे जो देवता हुए हैं, ये कॉलेज के लड़कों से कम नहीं थे।
जो ऊपर बैठे मीटिंग करते होते थे और देखते थे कि कौन तपस्या कर रहा है, कौन धर्म का काम कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, उसको जाके भंग कर देना है। किसकी पत्नियां खूबसूरत है, किसकी पत्नी सुंदर है, उसको देखना है, उस पर मोहित होकर के उसको अपने वश में करना है। ये काम था देवताओं का। कुछ भी अच्छा बता दीजिए जो इंद्र आदि देवताओं ने किया हो, कुछ भी धर्म का काम किया हो, कुछ भी मानव हित में किया हो, कुछ भी सृष्टि हित में किया हो, नहीं, ये लिच्चड़ वाला काम किया है। और साहब ने इसीलिए कड़क होकर कहा कि वही काम चंद्रमा ने भी किया। वैसे तो बहुतों की करतूतें हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुख्य कुछ बातें साहब ने रखी कि चंद्रमा ने भी वही किया कि जब देवगुरु बृहस्पति उस राजसु यज्ञ में आए अपनी पत्नी तारा के साथ, तो चंद्रमा उसे देखकर मोहित हो गया। अब सोचिए, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है, वो तो गुरु माता हुई ना, लेकिन चंद्रमा को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। इतना अनियंत्रित आदमी है चंद्रमा। अब देवता तो नहीं कह सकते ऐसे संस्कारों वालों को कि गुरु की पत्नी को देखा और मन में कामना जागृत हो गई। अब आप सोचिए, उससे आप देवता कहते हैं, चंद्रमा देवता है। साहब कहते हैं कि वो चंद्रमा मोहित हो गया और जब सभी आमंत्रित लोग जाने लगे, चले गए, तो क्या किया चंद्रमा ने? तारा को पकड़ लिया। अब देवगुरु बृहस्पति परेशान है कि हमारी पत्नी को पकड़ लिया, अब करें तो करें क्या। अब लाख मना करने पर भी चंद्रमा नहीं माना और जबरदस्ती तारा के साथ संबंध किया और संबंध के बाद उनको गर्भ ठहर गया, जिससे कि बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये आपके चंद्रमा की करतूत है। बाद में बृहस्पति ने चाहा कि अब बुद्ध जब जन्म ले ही लिया है तो क्यों ना अब हम उसे ले चलें, लेकिन उसे फिर नहीं दिया चंद्रमा ने। ये चंद्रमा का काम है और यही काम अन्य देवताओं ने भी समय समय पर किया है। काफी लोगों ने चंद्रमा को फटकारा भी कि तुमने क्या किया, ये देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी पत्नी है तारा, उसके साथ तुमने गड़बड़ किया। लेकिन जो आदमी बेशरम होता है, निर्लज होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा ने कहा कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। और इस तरह से ये चंद्रमा की कहानी है कि उसने गुरु की पत्नी को ही अपने कामना के वशीभूत होकर पकड़ के रख लिया। और इसकी चर्चा अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ की बात है, कोई कल्पना तो नहीं, तो भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में इसका वर्णन है। आप लोग भागवत पढ़ते हैं तो भागवत के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब बात साहब आगे कहते हैं कि इस तो चंद्रमा की बात हो गई, इंद्र की बात हो गई, विभीषण की बात हो गई, सुग्रीव की बात हो गई, ब्रह्मा की बात हो गई। साहब कहते हैं यही बात भगवान विष्णु की भी है। जितने भगवान विष्णु की पूजा करने वाले हैं थोड़ा सावधान हो जाइए। बहुत लोग तो नाराज भी होंगे विचार सुनकर, लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि ये सदगुरु कबीर ने मन से नहीं बोला। सदगुरु कबीर ने मन गढ़ंत बात नहीं की। ये चर्चा रुद्र संहिता में है, युद्ध खंड अध्याय 24, हिंदू जाति का उत्थान और पतन, पृष्ठ 169, संस्करण 1981। सदगुरु ने पूरा उदाहरण के साथ दिया कि विष्णु जी ने क्या किया, जालंधर की पत्नी के साथ, वृंदा के साथ क्या किया। अब इसमें तो बहुत सी कहानियां गढ़ी जाती है कि जालंधर पापी था, दुष्ट था। ठीक है, रहा होगा, पत्नी तो नहीं थी ना। तो उसको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता। अब कई बातें तो ये समझ में नहीं आती कि जब ये वरदान उसे मिल सकता है तो ये वरदान क्यों नहीं मिल सकता, या ये शक्ति उसे क्यों नहीं दी जा सकती। जब इतनी शक्ति उसको दी जा सकती है वृंदा को कि तुम्हारे पतिव्रत से उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो वृंदा के पतिव्रत से जालंधर की सद्बुद्धि क्यों नहीं हुई। ये भी तो हो सकता है। वृंदा ने बहुत तप किए, बहुत प्रार्थनाएं की, विष्णु जी की पूजा की, इसका फलस्वरूप ये वरदान तो मिल गया कि हाँ चलो तुम जब तक पतिव्रता बनी रहोगी तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी, कोई मार नहीं सकता।
तो उसके सतीत्व में, उसके पतिव्रत धर्म में ये भी शक्ति हो जानी चाहिए कि जालंधर को सद्बुद्धि मिल जाता, सद्विचार मिल जाता। लेकिन आप शास्त्र उलट के देख लीजिए, चाहे शिव हो, विष्णु हो, चाहे कोई भी देवता हो, राक्षसों को मारने में सारी शक्ति लगा दिए, लेकिन थोड़ी सी शक्ति उसको विचार बदलने में नहीं लगा। यहीं पर संतों में और भगवान में, अवतारों में फर्क है। संतों ने सदैव परिवर्तन किया है, संतों ने सदैव समाज को बदला है, व्यक्ति के कलुषित मन को बदला है, व्यक्ति के गलत मानसिकता को बदला है। लेकिन हमारे देवताओं ने सदैव मारा है। तो जो इतने शक्तिशाली हैं, जो इतने सामर्थ्यवान हैं, वो राक्षसों के मन तो बदल सकते हैं ना, क्यों नहीं बदल सकते? तो ये कहा गया कि जालंधर को मार नहीं सकते थे, इसलिए विष्णु जी को करना पड़ा। लेकिन क्यों? एक पतिव्रता स्त्री के साथ ऐसा करना क्या उचित है? अब आप देखिए, साहब ने यहाँ एक घटना का उदाहरण दिया है। वृंदा कह रही है, जब उसे पता चला कि ये जालंधर नहीं बल्कि विष्णु हैं जिन्हें मैं पूजती आई, वो वृंदा कह रही है, विष्णु तेरे परस्त्री गामी रूप आचरण को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई, तुम देखने में साधु किंतु आचरण में धूर्त हो, है दैत्यों के शत्रु, महाअधम तथा दूसरे के सदाचरण बिगाड़ने वाले सठ, मेरे दिए हुए भयंकर शाप को स्वीकार करो। ये वृंदा विष्णु जी को कह रही है। और ये चर्चा कहाँ आया है? रुद्र संहिता में आप पढ़ लीजिएगा। वृंदा कह रही है, धिक् तदेवं हरे शीलम परदाराभिगामिनः ज्ञातो असि त्वं मया सम्यंग माई प्रत्यक्ष तापसः रे महाधम दैत्यारे परम धर्म विदूषकः गृहणीष्व सठ मददत्तम शापम सर्व विशोलवणम। ये कहा भगवान विष्णु को वृंदा ने। अब आप विचार करिए कि जिन्हें हम इतने पूज्य मानते हैं, वैष्णवों का स्वामी मानते हैं, सतो गुणी मानते हैं, वो भगवान विष्णु से ये भूल हो रही है, वो ये काम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते कहाँ तक कहा जाए, किसकी चर्चा की जाए? सबने त्रुटियां की है, सबसे कुछ न कुछ गलती हुई है। इसलिए साहब ने कहा कि हे मेरे प्यारे, मेरे अपने, सब ये पूरी पृथ्वी के लोगों सुनो, ये संसार के लोगों सुनो, तुम जिन जिन देवताओं की पूजा करना चाहते हो, पहले उनका चरित्र तो देखो कि वो पूजा के लायक हैं कि नहीं। पूजा तो उनकी करो जो चरित्रवान हैं, पूजा तो उनकी करो जो दिव्य गुणों से संपन्न हैं, पूजा तो उनकी करो जो आचरण संपन्न हैं। उनकी पूजा से जीवन में कुछ सद्बुद्धि आएगी, कुछ सदाचरण आएगा, कुछ सद्ज्ञान आएगा। ऐसे लोगों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा जिसका आचरण खुद गिरा हुआ हो। और ये तुम्हारे देवता तो गिरे हुए हैं, इसकी पूजा क्या करना? आप देखिए, आप कहते हैं कि हमारे जितने भी देवता हैं सब महान हैं, सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, सब आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे। ये सामान्य मनुष्यों का काम है। आगे साहब ने कहा, कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंतहि कर्ण कुमार ही जाया। कि जिस तरह हरि विष्णु जी का गुण, उनका वखान अभी साहब ने किया, आगे साहब कहते हैं कुंतहि कर्ण कुमार ही जाया। कुंती ने भी यही काम किया कि कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया। अब इस बारे में कहानी आती है कि दुर्वासा ऋषि की बहुत तपस्या अर्थात उनकी पूजा की उन्होंने, तो उन्होंने देवहूति नाम का एक मंत्र दे दिया कि जब भी तुम इसका जाप करोगे तो इससे एक पुत्र प्राप्त होगा। ये मंत्र से एक देवता प्रसन्न होंगे, जिन देवता का नाम लेकर के ये मंत्र का तुम जाप करोगे वो देवता आकर तुम्हें पुत्र देंगे। अब मंत्र से कहीं देवता पुत्र थोड़े पैदा होता है। साहब कहते हैं कि कुंती ने इसी मंत्र का उच्चारण कर लिया और इसका जाप किया तो सूर्य आ गए, और सूर्य ने कहा कि अब मैं आ गया हूं तो बिना पुत्र दिए नहीं जा सकता। सूर्य ने कहा मेरा आना निष्फल नहीं हो सकता। अंततः सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया, और चूंकि कुंती तब तक कुंवारी थी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ था, तो उसको जब बच्चा पैदा हुआ तो लोकलाज के डर से उसको पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया।
और उस बच्चे को एक अधिरथ नाम का व्यक्ति ने पाया, उसी ने पाला पोसा, वही बच्चा कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार कुंती ने कर्ण को अपनी कुंवारी दशा में ही जन्म दिया। पीछे कुंती पांडु को से ब्याही गई। कुंती ने धर्मराज से नियोग करके युधिष्ठिर को, उसमें भी वो पांडु के संयोग से बच्चे पैदा नहीं की, धर्मराज युधिष्ठिर जो पैदा हुआ वो धर्मराज के नियोग से हुआ। वायु के नियोग से भीम तथा इंद्र से अर्जुन और को जन्म दिया। और ये कहा जाता है कि जो नकुल और सहदेव हैं अश्विनी कुमारों से हुआ। तो इस तरह से कुंती ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। अब मंत्र से तो बच्चे पैदा नहीं होते। राम जी तो कहें कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधे वेद की नीति, कि वेद की नीति है, नियम है कि माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता। तो यहाँ जो ये बातें कही गई थोड़ी छिपा ली गई कि हाँ मंत्र जपा और कुंती को बच्चे पैदा हो गए। वस्तुतः वो जिन जिन देवताओं को याद किए वो देवता आए और वो संबंध के साथ वो गर्भवती हुई और फिर वो पुत्र पैदा हुए। तो इस तरह से कुंती ने भी कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया। अब इन सारी बातों को यहाँ इस रूप में प्रस्तुत किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि नहीं ये सारी घटनाएं रूपक हैं, ये सिर्फ एक कल्पना है और ये लोगों को समझाने के लिए कहा गया। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में तथा ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा से संभोग किया, ये बात आई है ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में। इससे विद्वानों द्वारा एक रूपक माना गया कि नहीं, प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा के साथ संभोग नहीं किया, बल्कि ये कहा गया कि सूर्य ही प्रजापति हैं और उषा उसकी पहली किरण है, लालिमा है। तो उसके पीछे सूर्य जाता है, अर्थात जो सुबह की पहली किरण है, लालिमा है, सूर्य उसके पीछे जाता है और सूर्य से ही चूंकि उषा पैदा होती है। और सूर्य के पूर्ण आगमन से उषा पतित नष्ट हो जाती है, अर्थात जब सूर्य पूर्ण अवस्था में आता है तो उषा अर्थात पहली जो लालिमा है, किरण, वो नष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा माना गया कि ये अलंकारों से भरा हुआ है, ये रूपक में कहा गया है। लेकिन अगर आप इस पर विचार करेंगे, कुछ जो पुराणों के समर्थक लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये कल्पना नहीं है, पुराण यथार्थ है। तो यदि यथार्थ है तो फिर देवता चरित्रहीन है, ये साबित हो गया। फिर उन देवताओं की पूजा क्या करना। और यदि ये अलंकार है, कल्पना है, तो फिर काल्पनिक शास्त्र में ऐसी कहानियों को पढ़कर क्या मिलने वाला। तो साहब ने कहा सत्य तो ये है कि यदि देवता रूपक मात्र हैं तो उनकी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं है, और यदि देवता व्यक्ति हैं तो उनके उक्त मलिन आचरण को देखते हुए पूजा के योग्य नहीं है। तो सत्य ये है कि पूजा किसकी करें। अंत में साहब ने समझाया कि पूजा सदैव दिव्य गुणों से संपन्न व्यक्ति की जानी चाहिए। पूजा सदैव धर्मात्मा लोगों की जानी चाहिए। पूजा उसकी कभी नहीं करनी चाहिए जिसके जीवन में व्याधियां हैं, जिसके जीवन में मानसिक रोग हैं, जिसके जीवन में शारीरिक रोग हैं। और मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, वैचारिक रोग हैं, उसकी पूजा कैसे करेंगे। अब यहाँ ये अर्थ नहीं शारीरिक रोग मतलब वो बाहरी रोग से ग्रसित है। शारीरिक रोग से अर्थ वही मानसिक रोग ही है जो छुआछूत मानता है, जो अपने पाखंड में बिताता है, जो आदमी ईर्ष्या द्वेष में जीता है, जो अपने शरीर को पवित्र और दूसरे के शरीर को गंदा मानता है, जो अपने को धनी दूसरे को गरीब मानता है, जो अपने को बड़ा दूसरे को छोटा मानता है, जो स्वयं को श्रेष्ठ दूसरे को नीच मानता है। तो साहब कहते हैं ऐसे लोग पूजा के योग्य नहीं हैं। और आप ऐसे बहुत से लोग आपको आज कथा करते मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, ये शास्त्र में लिखा है। अब वो बताते नहीं किस शास्त्र में लिखा है, न जाने पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन शास्त्र में लिखा है। क्योंकि जो मुख्य शास्त्र हमारे हैं, चाहे वो वेद उपनिषद हो, उसमें तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी है कि हाँ कथा ब्राह्मण ही कर सकता है। ये बाहरी चिन्ह कोई प्रमाण बनेगा कि वो ब्राह्मण है। बाहरी चिन्ह प्रमाण बनेगा कि जनेऊ धारण कर ले तो ब्राह्मण हो गया। बहुत से जनेऊधारी ब्राह्मण बकरा का मांस खाते हैं, कुत्ता का मांस खाते हैं, बकरी बकरा का मांस खाते हैं। अब ऐसे लोग को ब्राह्मण कहोगे? ऐसे लोग को तो हम राक्षस भी नहीं कह सकते, क्योंकि राक्षस तो राक्षस हैं इसलिए वो मांस खाते हैं, ये ब्राह्मण होके मांस खा रहे हैं। तो जो छुआछूत करता है, जो समाज को बांटता है, जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा?
वो श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? अभी शास्त्रों का हवाला देकर दूसरों को समझाते हैं कि नहीं, पूजा के योग्य तो से ब्राह्मण है, बाकी आदमी आचरण से कितना भी श्रेष्ठ हो, पूजा के योग्य नहीं है। तो बहुत से विसंगतियों को साहब ने दूर किया। प्रमाण व्यक्ति का विवेक स्वयं है, विश्व के शाश्वत नियम है, प्रकृति के नियम है, और यही यथार्थता स्वयं प्रमाणिक देता है, प्रमाणिक करता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इसलिए शास्त्रों में अगर हम कूदेंगे तो उलूल जुलूल बातों का अंबार लगा है। आप कोई भी शास्त्र में चले जाइए, अधिकांश शास्त्र जिन्हें हम पुराण कहते हैं, वो सब में उलूल जुलूल बातें भरी पड़ी है। अब आप देवी भागवत पुराण की चर्चा लीजिए तो देवी पुराण में लिखा है, देवी भागवत पुराण में, कि जो पहले राक्षस थे वो कलयुग में मरकर ब्राह्मण बन गए। यानी कि जो ब्राह्मण आज हैं वो सच में ब्राह्मण नहीं हैं, वो द्वापर त्रेता सतयुग के मरे हुए राक्षस हैं। अब लो, आपके ही शास्त्र में लिखा है तो मानिए इस बात को। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई, और सच तो ये है कि जिसका कर्म गंदा है वो सब राक्षस है, जिसका कर्म सही है वो सब देवता है। और वो कोई भी हो सकता है, एक साधारण इंसान भी अगर कर्म बढ़िया कर लिया वो देवता है। और जो अपने को श्रेष्ठ मान कर बैठा है, जो ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैं श्रेष्ठ हूँ, यदि उस मनसा वाचा कर्मणा पवित्र नहीं है, यदि उसका खान पान शुद्ध नहीं है, वो ब्राह्मण तो छोड़िए एक साधारण इंसान भी नहीं हो सकता। इसलिए लोग संतुष्ट हुए कि हे सद्गुरु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज आपने बता दिया कि जो सद्गुणों से संपन्न है उसकी पूजा करें, वो चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, सज्जन हो, कोई भी हो समाज में। और जो ऐसे महापुरुष हैं जिनका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा से मतलब क्या कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाना, ये थोड़े। पूजा अगर साहब कहते हैं पूजा करो, तो पूजा का मतलब होता है उनकी बातों को मानो, उनकी सेवा करो, माता पिता गुरु की सेवा करें, महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारें, यही उनकी पूजा है। अगरबत्ती घुमाना तो एक छोटा सा विधान है, आपकी आस्था का एक छोटा सा उदाहरण है कि हाँ, आप उनमें आस्था रखते हैं, उनमें भाव रखते हैं, तो आप धूप दीप जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए, कोई बात नहीं, विरोध नहीं। लेकिन आप अगरबत्ती घुमा के दूसरों को गाली दे रहे हैं, आप उनके सामने प्रार्थना गा करके उधर क्रोध कर रहे हैं, आप उनके सामने नैवेद्य चढ़ा करके, मिष्ठान चढ़ा करके इधर मांस मछली अंडा मुर्गी काट रहे हैं। साहब कहते हैं फिर ये पाखंड है, छलावा है, राक्षसी कृत्य है, ये नहीं करना है। पूजा का अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र हो जाइए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखिए, सबके साथ न्याय का व्यवहार रखिए, सबके साथ सत्य का व्यवहार रखिए। और जो ऐसा रखता है वो सबके साथ सम्मान का भाव भी रखता है। और जो माता पिता गुरु में श्रद्धा करे, सम्मान का भाव रखे, उनकी बातों को माने, वही असली पूजा है, यही असली धर्म है, यही असली उपासना है। तो सद्गुरु कबीर की यह वाणी बहुत ही क्रांतिकारी वाणी है। निश्चय ही यह विचार सुनकर के बहुत से मानंदियों को चोट तो लगेगी, बहुत से पाखंडियों का सिंहासन भी हिलेगा, क्योंकि उनकी मान्यताओं पर ये चोट नहीं है, सीधे एटम बम का प्रहार है। इसलिए सद्गुरु कबीर से लोग 2 कोस दूर से ही भागते हैं, उनके विचार सुनना नहीं चाहते। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं तुम सुनो ना सुनो, पर जो भ्रांतियां समाज में फैली है उस पर तो हमें कहना ही कहना है। और जहां गंदगी है उसे ठीक करना है, और ये गंदगी किसी के भी नाम पर हो उसे मिटाना है, उसे दूर करना है। और ये यथार्थ बातें, ये यथार्थ वाणी आप सुने, समझें और निष्पक्ष होकर विचार करें। जब निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि सद्गुरु कबीर ईर्ष्या बस कोई बात नहीं करते, वो मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, वो खुद मनुष्य को देवत्व में स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें किसी इंद्र से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन उनका जो कर्म था साहब ने सिर्फ उसे दिखाया। अब आप जिन्हें धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को, वो जुआ खेल रहा है। अब सोचिए, वो धर्मराज है, वो जुआ खेल रहा है। एक साधारण इंसान आज जुआ खेले तो आप कहते हैं कि आदमी भ्रष्ट हो गया, जुआ खेलता है। और युधिष्ठिर जुआ खेल रहा है और वो पूजनीय है। वो द्रौपदी को 5 भागों में बांट रहा है। द्रौपदी कोई वस्तु थोड़ी थी, वो धर्मराज है और वो कह रहा है नहीं नहीं, ये धर्म का हानि हो जाएगा। एक स्त्री को तुम 5 भागों में बांट रहे हो, अर्थात तुम कह रहे हो कि नहीं अर्जुन ने जीत कर लाया है, लेकिन अगर माँ ने कह दिया कि 5 बांट कर खा लो तो हमारा भी अधिकार बनता है। ये कहाँ का धर्म है भाई?
ये नहीं कह रहा है कि हम कामना के वशीभूत हो गए, द्रौपदी को देखकर हम भी मोहित हो गए, इसलिए हम ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि द्रौपदी हमें भी मिल जाए। वो ये नहीं कह रहा है। और जब जुए में सब कुछ हारने लगा, एक तो महाजुआड़ी आदमी, जुआ के नाम पर तुरंत मुंह से पानी टपकने लगता था, तो जुआ के नाम पर उसने जुआ खेला। अब जुए में भाई को हार गया, धन को हार गया, पत्नी द्रौपदी को लगा दिया। इतना मूर्ख आदमी, इतना बाह्यात आदमी मिलेगा जो जुआ खेले। आज महाजुआड़ी से जुआड़ी आदमी अपना धर्म धन सब हार जाता है, कम से कम अपने भाई और पत्नी को दांव में नहीं लगाता। तो आप जिन्हें कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा है, साहब कहते हैं धर्मात्मा नहीं है, सब दुष्टात्मा है। धर्मात्मा तो वो है जो इतना तो विचार करे कि जुआ महापाप है, इतना तो विचार करे कि परस्त्री पर दृष्टि डालना महापाप है। जो इतना विचार नहीं कर सकता वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, वो देवता नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर सत्य बात कहते हैं, और अगर सत्य किसी को पचता नहीं तो ये सदगुरु कबीर की समस्या नहीं, वो उस व्यक्ति की समस्या है। इसलिए निष्पक्ष होकर सुनिए तो जरूर सदगुरु कबीर की वाणी समझ में आएगी और सत्य समझ में आएगा। नफरत किसी से नहीं करना है, पर यथार्थ समझना है, सत्य समझना है और सत्य के पथ पर चलना है, बस।